सोमनाथ बुलडोजर एक्शन पर आया नया मोड़। गुजरात के गिर सोमनाथ में बुलडोजर एक्शन के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया कि 1903 में यह जमीन उसे दी गई थी। गुजरात सरकार ने इस दावे को झूठा करार दिया और कहा कि जमीन सोमनाथ ट्रस्ट की थी। ट्रस्ट से उसे काफ़ी पहले सरकार को सौंप चुका है। अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई लंबे समय से चल रही थी। याचिकाकर्ता झूठे दावे कर इसे सांप्रदायिक रूप दे रहा है। सुभाष यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बालू कारोबारी सुभाष यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया है, यानी वो झारखंड के कोडरमा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये फैसला पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है। हाई कोर्ट ने कोडरमा से नामांकन करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने हृदय स्थल शिव चौक पर पहुंचकर पहले शिव मूर्ति पर पूजा अर्चना की। फिर मीडिया से बात करते हुए अपने बयान में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान खान को दी गई धमकी पर बोलते हुए कहा कि मैं किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन बिश्नोई पक्का गांधीवादी है, क्योंकि गांधी जी भी प्रकृति की पूजा करते थे और बिश्नोई समाज भी प्रकृति की पूजा करता है, जीवों की रक्षा कर रहे हैं। गांधी जी भी जीव जानवरों से प्रेम करते थे, ये भी जीव जंतुओं से प्रेम करता है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लताड़ा। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में हुए आतंकवादी हमलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस रियासत में ऐसा होता रहेगा जब तक इस समस्या से निकलने का रास्ता नहीं निकलेगा, तब तक यह नहीं रुकेगा। आप जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आते हैं। मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा भविष्य बर्बाद करने के लिए। उन्हें अपने देश को देखना चाहिए। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ भी बर्बाद करना चाहते हैं। पिता को पैसे के लिए मारा। महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बाद एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता की हत्या पैसों के लिए हुई। अब कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के दबाव में काम कर रही है। जिशान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि हम दोनों निशाने पर थे, पर पिताजी जाते जाते मेरी रक्षा कर गए। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल निकला किडनैपर। गुरुग्राम पुलिस ने एक शेयर व्यापारी और उसके दोस्त का अपहरण करने और 1 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुनील, ऋषिपाल, कुलदीप उर्फ मोनू, दीपक उर्फ डम्बल और सोनू के रूप में की है। हिमाचल प्रदेश में ब्लैकआउट की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला किया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी प्रदेश भर में दोपहर 1:30 बजे एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। यही भविष्य की योजना भी तैयार होगी। सोमवार को बिजली बोर्ड के कर्मचारी राज्य सरकार को बड़ा झटका दे सकते हैं। जानकारी है कि अगर राज्य सरकार ने इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश नहीं की तो आने वाले वक्त में कर्मचारी राज्य में ब्लैकआउट की तरफ बढ़ सकते हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को अपनी तरफ से जमानत देने से मना किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह शर्जिल की याचिका पर जल्दी सुनवाई करे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और एस.सी. शर्मा की बेंच ने कहा है कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है, उसे छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं है। शर्जिल के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि जमानत याचिका 2022 से लंबित है। यमुना में डुबकी के बाद बीमार पड़े वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को यमुना में डुबकी लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में साथ में डुबकी लगाने का न्योता दिया था। चुनाव के दौरान कई बार अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई और उसमें डुबकी लगाने का वादा किया था, जिसे लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, छठ का पर्व नज़दीक है और सभी छठ व्रती यहीं यमुना में डुबकी लगाएंगी। आपने यमुना की सफाई का वादा किया था और 8,500 करोड़ का बजट भी आवंटित किया था।
अब समय आ गया है कि आप खुद आकर डुबकी लगाएं। आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण के मुद्दे पर नाना पटोले के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा आरक्षण विरोधी रही है, लेकिन जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। देवेंद्र फडणवीस ने यह बात नागपुर दक्षिण पश्चिमी से नामांकन दाखिल करने के बाद कही। उन्होंने यह एक रैली भी निकाली जिस दौरान नितिन गडकरी उनके साथ मौजूद थे। टीटीपी ने फिर उड़ाई पाकिस्तान की नींद। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के दर्र में आतंकवादी हमले की सूचना है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया। इस हमले में अब तक फ्रंटियर कोर के 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 3 अन्य घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। यह चौकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी की थी। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले इसको निकालूंगा। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है। इसका कारण ये भी है कि इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध हो रहे हैं और ऐसे में अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है उसका विश्व भर में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका होगी। इस बार राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच है। इस बीच ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अमेरिका में हर तरफ चर्चा में है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वो व्हाइट हाउस पहुंचते ही सबसे पहले विशेष वकील जैक स्मिथ को निकालेंगे। जाकिर नाइक के बयान से ईसाई समुदाय नाराज। भारत में भगोड़े घोषित किए गए इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक एक बार फिर विवादों में घिर गया है। पाकिस्तान में आयोजित सार्वजनिक संबोधन के दौरान दिए गए उसके बयान ने ईसाई समुदाय के बीच नाराजगी पैदा कर दी है। इस मामले पर पाकिस्तान के ईसाई नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर मार्शल ने एक पत्र लिखकर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। डॉक्टर मार्शल ने एक लेटर में कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के सार्वजनिक भाषणों से ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। उसने न केवल ईसाई धर्म की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पवित्र ग्रंथों का अपमान किया है और ईसाई पादरियों और विद्वानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ एक कैनेडाई समस्या। कनाडा की संसद में बुधवार को खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर बहस हुई। एक सांसद ने मुद्दा उठाया और कहा कि कानून और एजेंसियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक कैनेडियाई समस्या है। भारतीय मूल के एक प्रमुख कैनेडियाई सांसद चंद्र आर्या ने कहा कि खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ एक कैनेडाई समस्या है और देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को जमानत। पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी उपहारों की कथित अवैध बिक्री से जुड़े तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को गिरफ्तारी के बाद 9 महीने बाद बुधवार को जमानत दे दी। जियो न्यूज़ की खबर के अनुसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 10 लाख रुपए के मुचलके पर 50 वर्षीय बुशरा बीवी को जमानत प्रदान की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।